साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। देखिए सर्दी बहुत है, तबीयत हमारी भी खराब हो रही है 2-4 दिन से, लेकिन कोशिश यही है कि निरंतर आपकी क्लास आप तक पहुंचती रहे। आपकी क्लास किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में ना रुके। तो इसीलिए हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। लेकिन अब बारी आपकी है कि आप कोशिश करें थोड़ा सा कि आप भी अपनी तैयारी को रुकने ना दें, क्योंकि परीक्षा आपकी बिल्कुल सर पे है। फरवरी में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होना है। इसके जस्ट बाद ही फिर हम पैट 2025 की तैयारी करेंगे। पैट के बाद में फिर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, यूपी पुलिस पीएसी की वैकेंसी आ रही है। तो ये 2025 पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में। 2025 में ही आपको जो पाना है वो पा लीजिए। 2026 आनंद से गुजरेगा। जो लोग अब आनंद में और मजे में इधर उधर घूम रहे हैं, समझ लीजिए ना 26 में आनंद रहेगा ना 27 में रहेगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो मेहनत और कड़ा प्रयास ही अब तो सफलता। मैं कह रहा हूं कि कड़े प्रयास से भी सफलता हाथ नहीं आ रही। जो कड़े से भी कड़ा प्रयास कर रहे हैं, जो रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, वो बच्चे सफल हो पा रहे हैं। अब नौकरियों का शॉर्टकट भूल जाइए कि यहाँ जुगाड़ है वहां जुगाड़ है। कोई शॉर्टकट कहीं नहीं है। सीधा शॉर्टकट यही है, आप पढ़ें। जितना समय आप शॉर्टकट ढूंढने में निकाल रहे हैं, उतना समय आप किताबों को दे दीजिए, नौकरी लग जाएगी। आइए शुरू करते हैं। आप जो है पढ़ रहे हैं थ्री डायमेंशन यानी कि आयतन। आयतन में हमने घनाभ किया है, क्यूबॉइड के प्रश्न किए हैं। क्यूबॉइड के बाद में अब आता है घन। यदि हम घन की बात करें तो घन में सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि घन यानी कि क्यूब। जब आप घन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो घनाभ से अलग मिलता है, क्योंकि घन में और घनाभ में ये अंतर है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई जो है वो अलग अलग होती है, लेकिन घन की लंबाई चौड़ाई अलग अलग नहीं होती। ये घन है। अगर इसकी एल ए मीटर है तो इसकी हाइट भी ए मीटर होगी और इसकी चौड़ाई भी ए मीटर होगी। परत तो छह ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है एल बी एच, वो सब बराबर रहेंगी। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर रहेगी और ये भी 10 मीटर रहेगी, जबकि ऐसा घनाभ में कतई नहीं था। और घनाभ में ऐसा होता तो उसको घन ही ना कह देते। तो दैट इज द समथिंग डिफरेंस बिटवीन क्यूबॉइड एंड क्यूब। अब यहां बात आती है कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर एक होगा आयतन, वॉल्यूम। अब आयतन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है घनाभ में? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब यहां आप कह रहे हैं कि लंबाई भी ए मीटर है, चौड़ाई भी ए मीटर है, ऊंचाई भी ए मीटर है। तो जब ऊंचाई भी ए मीटर है तो क्या आप इसको ए का क्यूब नहीं कह सकते घन मीटर में? तो ये यहां से एक नया फॉर्मूला इजाद हो गया कि घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। है वो, आप एल बी एच लगा लीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सभी ए मीटर है इसलिए ये दिख रहा है। तो आयतन हो गया ए की घात 3, भुजा का क्यूब कर दीजिए। इसी के बाद यदि इसके बात करें हम संपूर्ण पृष्ठ की, टोटल सरफेस, संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ माने क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल कितनी परत है इसमें? तो इसमें परत है 6, 1 2 3 4 5 और 6। पहली परत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो अर्थात कितना हो गया ए स्क्वायर। लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, दोनों की गुना करेंगे ए स्क्वायर। लेकिन जितना क्षेत्रफल एक परत का होगा उतना ही 6 परत का होगा। सबका बराबर बराबर होगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई सभी की समान है। तो एक परत का क्षेत्रफल निकाल के 6 की गुना कर दीजिए। ये आपका क्षेत्रफल हो गया 6 परत का यानी कि पूरे का, और इसी को हम बोल देंगे 6 a² वर्ग मीटर। इसमें कितनी परत है? 6, इसलिए 6 लगाया है। अगर हम कह दें कि ये ऊपर वाला ढक्कन नहीं है जी, जब ऊपर वाला ढक्कन नहीं है तो परत कितनी रह गई? 5। और जब 5 परत रह गई तो फिर आप यहाँ 5 ही लिख देना जी। नीचे का भी नहीं है तो 4 लिख देना। जितनी परत का क्षेत्रफल आपको चाहिए घन में, उतना ही ए वर्ग के साथ इंटू कर दीजिए। अब एक इसमें बचा विकर्ण, डायगोनल। डायगोनल होगा
ए रूट ए और क्यूब रूट में 3, ठीक है। विकर्ण ए क्यूब रूट 3 मीटर ये होगा। ए क्यूब रूट, सॉरी, ए रूट 3, बस ए रूट 3, क्यूब रूट नहीं, ए रूट 3। और उसमें वर्ग में जो होता है वो ए अंडर रूट 2 होता है, यहाँ ए अंडर रूट 3 होगा, बस इतना ही अंतर है इसमें। ये विकर्ण होगा जो यहां से यहां जाएगा। यही इसके फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं इसके अंदर, ये आपको आने चाहिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। कुछ चीजें जरूर मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे ये पूछा जाए घन की प्रत्येक भुजा में a% वृद्धि करें, वृद्धि करें, तो लिख लीजिएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि। तो आप इसका फॉर्मूला बताएंगे 2r, r का मतलब 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100, इतने परसेंट इसकी, ये आप नोट कर लीजिए, इतने परसेंट वृद्धि हो जाएगी संपूर्ण पृष्ठ में, आयतन की बात नहीं है, संपूर्ण पृष्ठ में। एक बात और सुने, कमी भी तो हो सकती है, तो यहां माइनस भी ले लो। कमी होगी तो माइनस आ जाएगा, वृद्धि होगी तो प्लस आ जाएगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस, मींस एरिया ऑफ एवरी साइड, प्रत्येक जो इसकी परत है उसके क्षेत्रफल में, जिसको आप संपूर्ण पृष्ठ बोल रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब, अरे ऐसा कोई मान लीजिए रूम बना हुआ है घर में हमारे में जो कतई घनाकार है, तो आप अगर दीवारों पे पुताई कराएंगे, इसकी दीवारों पे आप कलर करेंगे, तो वो संपूर्ण पृष्ठ होगा। कलर जो होता है वो संपूर्ण पृष्ठ पे होता है। आयतन का मतलब है इसकी कैपेसिटी कितनी है, अगर आप इसमें पानी भर रहे हैं तो कितना पानी आएगा, इसमें हवा भर रहे हैं तो हवा कितनी आएगी, वो आयतन होता है। लेकिन जो विकर्ण है, विकर्ण मैंने बताया आपको ए रूट 3 डायगोनल होगा, ये भी तो पता होना चाहिए क्या निकाल रहे हैं, ये चीजें होती कहाँ है। तो ये बातें सब आप नोट कर लीजिए। कई बार पूछता है पेपर में, बड़ा कंफ्यूजन देगा कि भुजा में 10% वृद्धि कर दें, तो आप उसके आयतन में वृद्धि बता दीजिए, तुरंत बच्चा ये लगा देगा 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100, ये आयतन का फॉर्मूला है। दिस इज द ट्रिक, और यू कैन से द फॉर्मूला ऑफ इंक्रीजमेंट इन द टोटल सरफेस, नॉट इन वॉल्यूम। If he is the increasement in the volume, you will use the different method, like a cuboid. A में 10% वृद्धि, B में 10% वृद्धि, और इस वाले में भी 10% वृद्धि, तो फिर 110, 110, 110, नीचे जो 100 है वो 2 बार आएगा, तो वो आयतन में वृद्धि निकल के आ जाएगी आपके सामने। तसल्ली में चीजों को सीखिए कि क्या आपको यहां करना है। तो ये घन की बात चल रही है, प्रश्न उठा लेते हैं 2-4, फॉर्मूले याद रखिएगा, फॉर्मूला गलत ना हो जाए। कई बार गलतियां होती हैं, हमसे भी हो जाती हैं, और हम तो खैर अपनी गलती को हाइड करने वाले में नहीं, गलती होगी जी उसे छुपाना क्या है, गलती होगी तो हो गई। गलतियां नहीं होंगी तो ईश्वर नहीं हो जाएगा व्यक्ति। ईश्वर में, नर में और नारायण में केवल एक अंतर है, वहां गलतियां नहीं है, यहाँ गलतियां हैं। उन्हीं गलतियों से सीखते रहना है, कुछ हो जाए तो आप भी बता दिया करो, भैया यहाँ गलत बता दिया आपने, सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। आगे देखते हैं सवाल भी कुछ। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आयतन पूछे तो ए चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो ए चाहिए, डायगोनल पूछे तो ए चाहिए। ए ही नहीं है तो पहले ए निकालो, जो चीज दी गई है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो पूछा है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए दिया है तो केवल जो पूछा है उसका। अब यहां इसने हमें दे दिया कि एक घन है, और जो घन का संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ 384 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहां से संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 384। ये 6 का डिवाइड कितना जरा यहां हो जाए तो, 6 से इसको काटो, 6 छंग 36,
छह छंग 36 में कितने बचे अब यहाँ? 36 में दो रह गए, 24, छह चौक 24। फाइनली हमारे पास क्या बचा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ए बराबर 8, क्योंकि यहां से आप ए स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो ए की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो 8 सेंटीमीटर आ गई। जब ए का मान 8 सेंटीमीटर आ गया तो आपसे क्या पूछा है? आयतन, यानी कि अब हमें दूसरा फॉर्मूला पता होना चाहिए। और आयतन का फॉर्मूला क्या बताया, बोलो? घन में। जी बिल्कुल सही बात है, ए की घात 3। तो अब ए का वैल्यू रख दीजिए 8, क्यूब कर दीजिए, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। और ये किस में लिखा जाता है? घन सेंटीमीटर में लिखा जाता है, या सेंटीमीटर के क्यूब में लिखा जाता है। तो आंसर होना चाहिए ये रहा, 512 घन सेंटीमीटर। क्या कठिन है? दो बातें, फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके बाद में कैलकुलेशन क्या होगी ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन कितना होगा? बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम डेमो मान लीजिए, इसको केवल नंबर बदलना है, 384 का 150 रखना है, ए की वैल्यू निकल के आएगी। ये मुझे आप करके बताइए, कर भी सकते हो। नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए तब कीजिएगा। एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा? पहली बात तो ये कि घन का जो अध्याय है वो आसान है आपका, लेकिन आपको यहाँ एक बात ये समझनी है घन को लेकर के, कि जो आप घन में दे रखा है वो आपको पता होना चाहिए। घन में ये पता होना चाहिए कि घन के विकर्ण की लंबाई दी है। तो जब लंबाई दी है तो आप पहले घन का फॉर्मूला लगाइए। घन का विकर्ण बराबर a√3 सेंटीमीटर होता है। अब विकर्ण घन का हमें कितना दिया है? 4√3 इज इक्वल टू a√3। तो यहाँ √3 से √3 काट दें। ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। अब फिर आपको क्या चाहिए? आयतन आप बोल रहे हैं। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? ए की क्यूब। ए का मान हमारे पास 4 है, 4 पुटअप कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, 4 चौक 16 चौका 64। तो आपका 64 घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको इतनी देर से क्या बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए बस, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी कैलकुलेशन पुटअप कर दीजिए। कहीं डायरेक्ट नहीं देगा कि ले बेटा ए का मान ये रहा और अब मुझे तू यहाँ आयतन बता दो, संपूर्ण पृष्ठ बता दो, या डायगोनल। वो बेवकूफ थोड़ी है। सवाल एक नंबर का ही है, लेकिन बातें दो पूछेगा। पहले आपसे ए की वैल्यू फाइंड आउट कराएगा अपने आप। Firstly, you will find out the value of a yourself and after that put in the second formula and get the second answer. क्वेश्चन एक है, बातें दो पूछेगा। पहला सवाल पूछा, ए की वैल्यू हमसे निकलवाई। दूसरा क्वेश्चन पूछा, ए की वैल्यू हमसे निकलवाई। उसे पता है कि अगर मैंने ए बता दिया तो इसमें क्या करेगा बच्चा? ए क्यूब 6a² a√3, ए का वैल्यू रख देगा, सारे आंसर आ जाएंगे। तो आजकल वो परीक्षाएं नहीं आती हैं जो पहले आती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बना, एक घन की प्रत्येक भुजा 27 सेंटीमीटर लंबी है, इस घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आप यहां डायरेक्ट दिया, इसने भुजा दे दी, तो भुजा यानी कि a इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ संपूर्ण पृष्ठ? क्या है टोटल सरफेस का फॉर्मूला? 6a²। प्लीज a का वैल्यू पुट कीजिए, 27 का स्क्वायर कीजिए, 6 का इंटू कर दीजिए, वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, करके दिखाइए। एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठों, सारे प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे, इसमें ए का मान नहीं दिया, पर हमें दिया है कि घन का जो आयतन है, जो वॉल्यूम हमें गिवन किया है, वो किया है 512 घन सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर आयतन है, घन में लिखा जाएगा। अच्छा, आयतन क्या होता है? ए क्यूब इज इक्वल टू
512। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ 500 112। ये 12 का क्यूब कर लीजिए, क्यूब होगा क्योंकि 3 हटा रहे हैं ना। अब ए की वैल्यू, ये कितने का क्यूब होता है, क्यूब रूट कितने का, ये 8 का क्यूब होता है, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। ए की वैल्यू निकलवा दी। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 6a² पूछ रहा है। ए का मान कितना हो गया, 8, 8 अट्ठे 64, डायरेक्ट लिखे देते हैं, गुना कर लीजिए, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 छंग 36 और 2 38। तो ये आपका 384 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर आ गया। कर पाएंगे ना, बताइए कोई दिक्कत है तो। केवल ये घनाभ से आसान है, मैंने पहले आपको बता दिया, घन के, घनाभ के, गोले, शंकु, इन सब के कंबाइंड क्वेश्चन भी हैं। कंबाइंड क्वेश्चन तभी तो करेंगे तब पहले अलग अलग इनके फॉर्मूले सीख लें। बहुत सारे गोले के साथ भी इसके आएंगे। अब गोले का 4/3 पाई आर क्यूब है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। लेकिन फॉर्मूले वो कंबाइंड आपको तब कराएंगे, तब आप अलग अलग इनको सबको कर लेंगे, एक साथ नहीं। अब गोले के भी दे दे तो पहले गोला भी पढ़ाना पड़ता है यहाँ। एक घन के विकर्ण की लंबाई, अब विकर्ण क्या होता है, अभी आपको बताया था मैंने, a√3 होता है, इधर हमें 9√3 दे दिया, ये दोनों कट गए, तो पहले आपसे वो a की वैल्यू निकलवाएगा प्रत्येक प्रश्न में। अब संपूर्ण प्रश्न पूछेगा 6a², ये आप स्वयं कीजिए, मैं कहां तक आपको, एक सी चीजें आ रही हैं आपके सामने। ये देखिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात 6a² इज इक्वल टू 600 दिया है। फिर a की वैल्यू निकालेगा, 6 से ये काट दो अगर कट जाए तो, और a² इज इक्वल टू कितना आ गया, 100। तो a इज इक्वल टू 10 हुआ या नहीं हुआ, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। जब a की वैल्यू आ गई, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, अब विकर्ण का फॉर्मूला बताना क्या होता है, तो विकर्ण होता है a और √3। a का वैल्यू दे रखा होगा हमें, 10 दिया हुआ है, फॉर्मूला देखो उधर देखो, वो आ गया आपका आंसर, ये आ गया। क्या कुछ है इनमें, अगर करोगे तो क्यों नहीं होगा, तो ये आपका हो गया 10√3 सेंटीमीटर। 7वां क्वेश्चन आगे देखो, जो होमवर्क में दिया जा रहा है वो होमवर्क में कर लेना आप। अच्छा जी, एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर इसका आयतन दोगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। माना भुजा कितनी है, ए, जब भुजा ए है तो आयतन क्या होगा, पढ़ाया है, आयतन का फॉर्मूला बता दो डायरेक्ट, आयतन होगा a³। अब कह रहे हैं कि भुजा डबल हो जाए, दुगनी हो जाए, यानी कि a की अपेक्षा 2a हो जाए, दुगनी हो गई, तो अब आयतन क्या होगा जी, अब आयतन होगा भुजा की घात 3 यानी कि 2a⁻3। सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, a³। पहले आपका आयतन कितना था, a³, अब आयतन कितना हो गया, 8a³। तो a³ में कितने की वृद्धि हुई, दुगने की, 4 गुने की, 6 गुने की या 8 गुने की, 8 गुना बढ़ गया। कहाँ है या नहीं है, ये रहा, 8 गुना हो जाएगा आयतन। तो इन चीजों को सीख लो, ऐसे ना करना हो, ए का मान जो आपका मन करे वो मान लो, 10 मान लो, 5 मान लो, 1 मान लो। अगर 1 मानोगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 का दुगुना 2, 8 हो जाएगा, तो 1 से 8 फिर 8 गुना हो जाएगा, जो आपका मन करे आप एज्यूम कर लीजिए ए की वैल्यू। ना करनी हो, क्योंकि थोड़ा ABCD से बच्चा डर जाता है, हमें ज्यादातर ए मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप संख्या मान लो, 10 मान लो, जो आपको आसान लगे वो मान लीजिए, आंसर यही आएगा। एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ में, संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अब की बार परसेंटेज में सवाल चला गया थोड़ा सा। ए मान लें, भुजा, माना भुजा, अच्छा मैं फिर कह रहा हूं, आप नंबर में मान सकते हो, मैंने माना ए, आप भुजा 10 मान लो या 1 मान लो, जो मन करे मान लीजिएगा। जब ये भुजा ए है तो संपूर्ण पृष्ठ क्या है, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट,
क्योंकि वो ए मान के ही तो बने हैं। संपूर्ण पृष्ठ हो गया 6a²। अब इन्होंने कहा कि भुजा को डबल कर दिया जाए। कर दीजिए, भुजा ए की जगह कितनी हो गई, 2a हो गई। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, अब a की जगह 2a रख दो, 6 2a², 6 दो दूनी 4a² इंटू ए, गुना, बाहर है ना ये ब्रैकेट के। सॉल्व कीजिए, 6 चौक 24a²। ये तो अब पहले संपूर्ण पृष्ठ ये था, अब संपूर्ण पृष्ठ ये है। अगर ये पूछे हमसे कितने गुना हो गया, तो 6 चौक 24। अगर ये पूछे ये कितना गुना हुआ, तो आप आंसर कहेंगे 4 गुना वृद्धि हो गई, 4 गुना हो जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही पूछा है, इसने कहा है कि पहले से अब में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले कितना था, ये 6a, अब कितना हो गया 24a, तो कितना बढ़ा, 18a²। भैया जी ये पहले 6a² था, अब ये 24a² हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि 18a² की नहीं हुई है। 6 में 18 जोड़ दो 24 हो जाएंगे, या इन दोनों का अंतर 18a²। अब 18a² में भी ये पूछ रहा है कि ये कितने परसेंट इंक्रीजमेंट, 6 18, 3 गुना बढ़ा, 300%। लेकिन निकाल के देख लेते हैं, 18a², ये परसेंटेज में चाहिए, पहले कितना था 6a² था, a² से a², 6 18, तो 300% का इंक्रीजमेंट हुआ है। आंसर ये होगा, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन नंबर सी आ गया। अगर ये पूछे कितना गुना हो गया तो 4 गुना हो गया, लेकिन ये पूछ रहा है वृद्धि कितनी हुई है, हाउ मच इंक्रीजमेंट इन द टोटल सरफेस ऑफ ए क्यूब आफ्टर इंक्रीजमेंट इन द एवरी साइड ऑफ, कितनी, 2 गुना, मतलब कि उसको डबल कर दिया गया, तब ये आंसर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर संपूर्ण पृष्ठ में, इसका फॉर्मूला मैंने बताया है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, संपूर्ण पृष्ठ। बच्चा बेवकूफ कब बनता है, जब आयतन में, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आयतन में लगा देता है। यही सवाल आएगा बिल्कुल, कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दे तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बस तो भी यही फॉर्मूला लगाएगा। अरे बेवकूफ है, जब दिल्ली जाना है तो टिकट मेरठ का क्यों ले रहा है, जो चीज पूछी गई है वही बताओ ना। संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, फॉर्मूला भी मैंने आपको संपूर्ण पृष्ठ का बताया है, 2a प्लस a² बटे 100% होगा, लेकिन आयतन में नहीं लगेगा। अब 2a का मान 50 है, 50 रख दीजिए, प्लस 50 का स्क्वायर कर दीजिए 2500/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 दूनी 100, और 25 आप इसमें जोड़ दीजिए, 125% की वृद्धि हो जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है बार बार वृद्धि पूछे, कमी भी पूछे तो आप इसको घटा दीजिएगा, यही माइनस, फॉर्मूला यही लगेगा, माइनस काम करेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी इसका सही हो जाएगा, कर लीजिएगा, खास बातें आप तक पहुंच जाएंगी जरूर, इस क्लास में ही सारी चीजें घन की आ जाएंगी। दो घनों के आयतनों का अनुपात डायरेक्ट कर दें, जब आयतन 8 है तो निश्चित रूप से क्या भुजा 2 नहीं होगी, A1 का मतलब पहले की भुजा, ये यहाँ 8 है, आयतन क्या होता है, भुजा घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो A1 का मान 2 हो गया, A2 3 3 होती है 27, ये 3 होगा। पहले घन की भुजा 2 होगी, अगले वाले घन की भुजा 3 होगी, आयतन के हिसाब से संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल पहले का होगा ये, और अनुपात दूसरे का होगा 6/2 का स्क्वायर, 6 से 6 कट गया, A1 का स्क्वायर 2 दूनी
4, A2 का स्क्वायर 3 तिया 9। आंसर है तो सही, ना है तो भी हमारा ठीक रहेगा, ढूंढ लीजिए। 4:9 ये रहा। चलो अंतिम प्रश्न और देख लीजिएगा। एक घनाकार डिब्बे के प्रत्येक सिरे की लंबाई 1 मीटर है। इसमें 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं? अच्छा जी, अब इसमें हमें बताना है आपको कि कितने डिब्बे आएंगे। डिब्बों की संख्या आपको बतानी है। और डिब्बों की संख्या हो, ईंटों की संख्या हो, गोलियों की संख्या हो, क्या बताया है? पहली क्लास में ही बता दिया है, क्योंकि उसमें भी पूछा था दीवार में कितनी ईंट लगेंगी। तो मैंने बताया था कि ऊपर आप बड़ा वाला आयतन रख दीजिए जिसमें आपको इनका प्रयोग करना है, और नीचे छोटे डिब्बे का आयतन रख दीजिए, छोटे आयतन को रख दीजिए। तुरंत आपकी संख्या निकल के आ जाएगी कि कितने डिब्बे आएंगे। बड़ा आयतन, बस एक खेल गड़बड़ है, यहां मीटर है, ये सेंटीमीटर है। यू कैन नॉट कैलकुलेशन इन द मैथमेटिक्स ऑफ द डिफरेंट यूनिट्स। अलग अलग मात्रकों की कैलकुलेशन गणित में, फिजिक्स में नहीं होती। फर्स्टली यू विल चेंज द यूनिट। 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए। ए क्यूब कर रहे हैं हम, 100 सेंटीमीटर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बड़े डिब्बे की। तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और छोटे वाले की 10 सेंटीमीटर। 10 10 10 कर दीजिए, 1 2 3, 1 2 3। आंसर कितना आएगा? 1000। तो ये 1000 डिब्बे हैं जो उस बड़े डिब्बे में आ जाएंगे, जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस प्रकार से दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये 12 क्वेश्चन बेहतरीन, किसी भी घन को समझने के लिए एनफ है। अब चाहे 1200 कर लो हमारी ओर से तो कितना ही कर लीजिएगा, बट इफ यू वांट टू गेट द फुल नॉलेज अबाउट द क्यूब, that is the enough for you. Now we will do the mixed question of the cuboid, cube and sphere and any cone sphere। नेक्स्ट क्लास में होगा सारा कुछ, ये आप कंप्लीट कर लीजिए। बताइए कुछ समझ में आया या नहीं आया। समझ में आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो दूसरे अध्यापकों को चूज कीजिए जो आपको पढ़ा सके। अनुमति दें अगली क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।